विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता बदलते ही सियासत भी बदल गई। जो विपक्ष में थे वो पक्ष में हैं और जो पक्ष में थे वो विपक्षी बनकर हंगामा कर रहे हैं। बाबा साहब का ये अपमान। दिल्ली की सत्ता संभालते ही रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार फुल फॉर्म में है। आम आदमी पार्टी और उनके 10 साल के कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां हुई उसका एक एक हिसाब लेने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत विधानसभा में मंगलवार को शराब घोटाले में सीएजी रिपोर्ट पेश करके की गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आप सरकार की आबकारी नीति से दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। इसी आबकारी नीति को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे तिहाड़ जेल तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अब बेल पर है। ये देखिए, बाबा साहब का ये अपमान। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में यूं तो कई धमाकेदार खुलासे हुए हैं। 166 पन्नों की रिपोर्ट केजरीवाल और उनकी टीम के लिए वो भंवर है जिसमें से आम आदमी पार्टी का निकल पाना बेहद मुश्किल है। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। इन सबके बीच शराब घोटाले पर एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। एलजी वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 आप विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार पर कुल 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होनी है, जिसमें एक शराब घोटाला है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तय है अगले 5 साल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी है।